बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन। इजी भी है। नील बोहर एंड जॉन व्हीलर दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिशन की एक थ्योरी लिक्विड ड्रॉप से बैलेंस करते हुए ना उससे कंपैरिजन में दी कि जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप होता है, एक छोटा सा ड्रॉप है, उस पर अगर कोई फोर्स एक्ट करे तो वो डंबल शेप में आ जाएगा, यानी दो पोर्शन ऊपर से सेंटर से भी पतला होगा और दोनों साइडों से मोटा होगा। फिर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा अगर कोई फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगी तो उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, वरना वो दोबारा अपनी ही शेप में वापस आ जाएगा। वो ड्रॉप की इस सिचुएशन को कंपेयर करते हुए नील बोहर और जॉन व्हीलर ने एक फिशन की थ्योरी दी और उसकी थ्योरी के कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपने एज इट इज याद कर लेना है और इजी सा है। नील बोहर एंड जॉन व्हीलर developed the theory of nuclear fission on the basis of liquid drop model of the nucleus. According to their theory of nuclear fission, the fission of uranium includes the following steps. First step क्या है? यूरेनियम U-235 absorb a thermal neutron and become a compound nucleus U-236. क्या करता है यूरेनियम U-235? एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से वो कम्प्लेक्स न्यूक्लियस बन जाता है U-236, पेचीदा न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस भी इसको कह सकते हैं, कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेप है द न्यूट्रॉन फॉल्स इनटू द पोटेंशियल वेल ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस दैट एक्ट इन द न्यूक्लियर इंटीरियर। अब इस पे न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करेंगी। न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती हैं, यानी प्रोटॉन के दरमियान होगी फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान होगी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान होगी। उन फोर्सेस को हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। तो ये उनके ज़ेरे असर आ जाता है। फिर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी, और इस तरह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। द न्यूट्रॉन कैरीज एन एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी En ऑफ द न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होती है, विच इज़ 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वैल्यू 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द न्यूक्लियस ऑसिलेट्स वायोलेंटली। अब न्यूक्लियस में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है फौरी तौर पे। थर्ड स्टेप है नाउ द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एनर्जेटिकली ऑसिलेटिंग चार्ज लिक्विड ड्रॉप। अब ये जिस तरह से चार्ज लिक्विड ड्रॉप है और ऑसिलेट कर रहा है, इस सिचुएशन में होगा सून आफ्टर दैट अ नेक इज डेवलप्ड इन द न्यूक्लियस। एक नेक बन जाएगी, यानी दोनों साइड से मोटा और सेंटर से कुछ पतला हो जाएगा। द न्यूक्लियस विल बिगिन टू स्प्लिट इनटू टू चार्ज ग्लोब, यानी दो उसके गोल गोल पार्ट्स अलग हो जाएंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज टू ग्लोब्स विल फोर्स देम अपार्ट ब्रेकिंग द नेक, हेंस फिशन इज अकर्ड। अब वो जो ग्लोब्स बने थे दो सेंटर से जुड़ा हुआ था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगी, क्योंकि सेम है तो रिपल्शन होगी, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। Each of the two fission fragments still carrying some residual excitation energy, so then they fly apart to until they get stability, और इस तरह से वो दूर दूर चले जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। The fission fragments are rich in neutrons, उन काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ न्यूट्रॉन होंगे, सो दे एमिट 2 और 3 न्यूट्रॉन, इस तरह से वो 2 या 3 न्यूट्रॉन एमिट करेंगे। दिस कंप्लीट द फिशन प्रोसेस। और इसकी डायग्राम में देखें कि शुरू में एक न्यूट्रॉन यूरेनियम U-235 के साथ बम्बार्ड होता है और इस तरह कम्प्लेक्स न्यूक्लियस बन जाता है। U-236 92 अनस्टेबल है और फिर इसके दो फिशन फ्रेगमेंट्स आ गए, क्रिप्टॉन और बेरियम, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई और 3 न्यूट्रॉन इसमें प्रोसेस में आ गए और इससे आपकी थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन कंप्लीट हो गई।